अगर आप भी ऐसा सोचते हो कि आपको आईपीएल के बारे में सब कुछ पता है तो शायद आप गलत हो, क्योंकि कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड रिकॉर्ड्स एंड कुछ ऐसी अननोन स्टोरीज जिनके बारे में आपको अभी तक नहीं पता होगा, भले ही आप कितने बड़े क्रिकेट और आईपीएल के फैंस क्यों ना हो। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको आईपीएल की हिस्ट्री के 12 ऐसे अननोन फैक्ट्स बताऊंगा जिनके बारे में आप लोगों ने सुना ही नहीं होगा। एंड लास्ट के 2 फैक्ट्स तो ऐसे हैं जिनको सुनने के बाद आप यही बोलोगे ये कब हुआ। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखते रहो। नंबर 12, क्या आपको पता है कि पाकिस्तान आईपीएल लीग भी खेल चुका है और खेलने के साथ साथ उनके खिलाड़ी ने पर्पल कैप भी जीती है। दरअसल ऐसा सिर्फ आईपीएल के एक ही सीजन हुआ है 2008 में। आईपीएल 2008 में सोहेल तन्वी ने सबसे ज्यादा 22 विकेट लिए थे, जो पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी द्वारा आईपीएल में जीती गई अकेली पर्पल कैप है। और फिर उसके बाद तो पाकिस्तान खेला ही नहीं। नंबर 11, क्या आप जानते हैं कि आईपीएल हिस्ट्री की जो फर्स्ट बॉल डाली गई थी वही बहुत कंट्रोवर्शियल थी। आईपीएल इतिहास की पहली बॉल प्रवीण कुमार ने सौरव गांगुली को फेंकी थी और वो गेंद व्हाइट हो गई थी। मतलब ऐसा समझो कि आईपीएल की स्टार्टिंग ही व्हाइट बॉल से हुई थी। नंबर 10, आईपीएल हिस्ट्री में 87 रन को एक अनलक्की स्कोर माना जाता है, क्योंकि कई बार टीम्स इस स्कोर तक पहुंचते ऑल आउट हो गई हैं। 2 बार मुंबई, 1 बार आरसीबी और 1 बार डेयर डेविल्स इस सेम स्कोर पर ऑल आउट हो चुकी हैं। एंड तब से इस 87 स्कोर को क्रिकेट की कोर्स ऑफ 87 कहा जाने लगा। नंबर 9, इस प्लेयर ने आईपीएल की हिस्ट्री का इतना लंबा 6 मार दिया जिसका रिकॉर्ड आज 18 साल तक नहीं टूटा है। आईपीएल में सबसे लंबा छक्का एलबी मॉर्कल ने 2008 में लगाया था, जो 125 मीटर तक गया था। एंड ये 6 आज भी क्रिकेट फैंस के दिलों में ताजा है। और हाँ, इसके बाद बहुत से खिलाड़ी ने बहुत लंबे लंबे छक्के मारे, लेकिन अभी तक इनके रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ पाया। नंबर 8, अच्छा, ये जो करंट का आईपीएल चल रहा है 2025 का, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा कि सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है। लेकिन क्या आपको उसके बारे में पता है जब आईपीएल स्टार्ट हुआ था, जो आईपीएल की पहली ऑक्शन हुई थी, तो उस सीजन का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था? वो थे एमएस धोनी। एमएस धोनी को सीएसके ने 9.5 करोड़ में खरीदा था, जो कि उस सीजन के और उस ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी थे। नंबर 7, आईपीएल की हिस्ट्री में जिस खिलाड़ी ने सबसे पहले हैट्रिक ली थी उस खिलाड़ी का नाम था लक्ष्मीपति बालाजी। 2008 में चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलते हुए किंग 11 पंजाब के खिलाफ ये ऐतिहासिक हैट्रिक ली थी। मतलब ये आईपीएल के इतिहास की पहली हैट्रिक थी। नंबर 6, चेन्नई सुपर किंग ने सबसे ज्यादा 7 बार फेयर प्ले अवार्ड जीता है। अब जिनको नहीं पता है फेयर प्ले अवार्ड क्या, तो उनको बता दूं कि फेयर प्ले अवार्ड खेल को खेल के दायरे में रहकर खेलने वाली टीम को दिया जाता है। मतलब सारे नियमों को फॉलो करना, किसी से कोई बहस न करना, एम्पायर से सही बिहेवियर रखना। और हम सबको तो पता है कि यह काम धोनी की टीम के अलावा कोई और नहीं कर सकते। हर मैच के बाद मैच एम्पायर्स टीमों को 10 पॉइंट की स्केल पर रेटिंग देते हैं। मतलब किस टीम की अच्छी परफॉर्मेंस रही है, किस टीम की नहीं, तो उस हिसाब से उनको पॉइंट देते हैं कि 10 में से कितने पॉइंट दिए जाए। नंबर 5, आईपीएल ने क्रिकेट में पहली बार स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लाया था। इससे पहले कुछ ऐसा नहीं होता था कि ब्रेक हो जाए या 2.5 मिनट का, कुछ भी ऐसा नहीं होता था। इसे 2009 सीजन 2 में शुरू किया गया था। 2022 से पहले यह ब्रेक 2.5 मिनट का होता था, लेकिन अब यह 3 मिनट का होने लगा, क्योंकि थोड़ा ज्यादा टाइम मिल सके प्लेयर को रिकवर होने में और थोड़ा स्ट्रेटेजी बनाने में। आईपीएल में स्ट्रेटेजिक टाइम आउट कोई एक ब्रेक नहीं है, बल्कि आईपीएल को रोमांच को और ज्यादा बढ़ाने वाला एक टाइम आउट है। नंबर 4, आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा कैच लेने का रिकॉर्ड एबी डिविलियर्स के नाम है। एंड वो खेले या ना खेले, लेकिन उनके फील्डिंग की स्किल की चर्चाएं हमेशा होती रहती है कि जो उनकी फील्डिंग की क्लास थी, चाहे बैटिंग की फील्डिंग, मतलब वो एक अलग ही थी। एंड इन्होंने कुछ कैचेस तो ऐसे लिए जो कि अनबिलीवेबल थी, जैसे कि ये। नंबर 3, 2014 में ये कारनामा यूसुफ पठान ने किया। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ यूसुफ पठान ने मात्र 15 गेंदों में 50 बना दी थी। आईपीएल की हिस्ट्री में ये रिकॉर्ड लॉन्ग टाइम तक यूसुफ पठान के पास रहा था। एंड यूसुफ पठान ऐसा करने वाले आईपीएल के पहले खिलाड़ी थे। नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 और लोकप्रिय लीग आईपीएल को स्टार्ट करने का प्लान किसका था? आपको बता दें कि 2007 में ललित मोदी जी ने ऐसा सोचा था, क्योंकि उनका ऐसा विचार था कि ईपीएल, जो कि इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल की सबसे बड़ी लीग है, और एनबीए जैसी भी क्रिकेट की एक लीग हो जिसमें खेल और एंटरटेनमेंट का मिक्सअप हो। हाँ, मुझे पता है कि अब इसको बीसीसीआई रन करती है, बट जो एक आइडिया था कि मतलब ऐसा भी कुछ स्टार्ट किया जाए इंडिया में, तो वो ललित मोदी का था। एंड अब तो आईपीएल वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट क्रिकेट लीग बन गई है। अगर इस लीग की आपको एस्टिमेटेड ब्रांड वैल्यू बताऊं तो वो लगभग $11 मिलियन है। अगर इंडियन रुपीज में बात करूं तो वो अप्रॉक्स 90,000 करोड़ है। नंबर 1, आईपीएल की हिस्ट्री के केवल विराट कोहली एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईपीएल के फर्स्ट सीजन से लेकर अब तक सिर्फ आरसीबी के लिए ही खेला है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो जब तक खेलेंगे तो वो आरसीबी के लिए ही खेलेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा खुद बोला है। अब ऐसा नहीं है कि उनके पास ऑफर्स नहीं है या उन पर कोई दबाव है, बट विराट कोहली का ऐसा थॉट है कि मैं जब तक खेलूंगा तब तक आरसीबी के लिए खेलूंगा, बस एक ट्रॉफी आ जाए बस।